गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास वाकई जबरदस्त होने वाली है। क्यों? चलिए जान लेते हैं आज क्या पढ़ाने वाली हूं। तो आज पढ़ाने वाली हूं ऐसी ट्रिक आपको जिस पर बेस्ड आप चुटकियों में कोई भी वाक्य ट्रांसलेट कर लेंगे। जी हाँ, टोटल 12 स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ। ऐसे जब भी आपको वाक्य दिखेंगे बिल्कुल यकीन मानिए आप देखेंगे और उसका अनुवाद कर लेंगे, यानी कि उस वाक्य को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वाली क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ता हूं, ता है, ते हैं, ती है, क्या दिख जाए? ता हूं, ता है, ते हैं, ती है, तो उस वाक्य में आपको क्या करना है? उस वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। वर्ब के मूलतः 4 प्रकार, V1, V2, V3, V4। तो यहां पे क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसा वाक्य आपको दिखेगा। मैं जाता हूं, कैसा दिखेगा? मैं जाता हूं। तो इसको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट रखना है और वर्ब 1 यानी कि V1। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? कौन जाता है? मैं जाता हूं। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई, V1 मतलब गो के 4 फॉर्म होते हैं ना, V1, V2, V3, V4, वर्ब के 4 फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, 4 फॉर्म हो गए। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूं V1 मतलब गो, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का दूसरा, V3, V4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के अंत में दिखता है ता हूं, ता है, ते है, ती है, तो एग्जाम्पल मैं जाता हूं बन जाएगा क्या उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब का पहला फॉर्म। अनुवाद क्या हो जाएगा? आई गो। मैं जाता हूं, आई गो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो बड़ा छोटा सा वाक्य है, अगर बड़ा सा वाक्य आया तो क्या करेंगे? भाई बताती हूं, मैं हूं किस लिए, बता रही हूं क्या करेंगे। तो देखिए, मैं अगर बड़ा वाक्य आया, मैं स्कूल जाता हूं, बड़ा वाक्य आया ना, मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी बचे कुचे शब्द होंगे सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, उनको या तो ऑब्जेक्ट कहते हैं या तो अदर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी आपको शब्द दिखे वाक्य में, वो या तो अदर वर्ड्स कहलाते हैं या तो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बचे कुचे हैं शब्द वो आ जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या हो जाएगा अनुवाद? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अब स्कूल के जगह पे आप कहीं भी जाइए, मार्केट जाइए, गो टू मार्केट, गो टू ऑफिस, गो टू होटल, गो टू रेस्टोरेंट, गो टू हॉस्पिटल। क्लियर है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में दिखे या, ये, यी, वाक्य कैसा दिखेगा आपको? मैंने खाया, दिखा या, लास्ट में क्या दिखना चाहिए? या, ये, यी, मैंने खाया, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म V2। मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया, आई एट, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आम खाया, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैंने आम खाया, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस जो भी बचे कुचे हैं ऑब्जेक्ट, वो आखिर में सबसे लास्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आम खाया, आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया, आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया,
आई एट अ मैंगो। क्लियर है? क्या हो गया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे ता था, ते थे या ती थी, क्या दिखेगा? ता था, ते थे या ती थी। तो वाक्य कैसा दिखेगा आपको? मैं खाता था। कैसा दिखा वाक्य? मैं खाता था। अंत में है ना ता था, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2। तो बताइए सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, जल्दी बताइए। मैं खाता था, कौन खाता था? मैं, आई सब्जेक्ट है। V2 खाता, ईट का V2, एट, आई एट। मैं खाता था, आई एट। मैं खाता था, आई एट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे एगा, ऊंगा, एंगे या एगी, क्या दिखेगा? एगा, ऊंगा, एंगे या एगी। वाक्य कैसा दिखेगा? मैं खाऊंगा। दिखा ऊंगा का इस्तेमाल, मैं खाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल। जी हाँ, विल रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, घबराइए नहीं। कभी भी हो ऐसा वाक्य तो विल रहेगा ही रहेगा। प्लस V1, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, यानी कि आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा बड़ा वाक्य लेते हैं। मैं आम खाऊंगा। मैं आम खाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 और बचे कुछ शब्द ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, बचे कुछ ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई विल ईट अ मैंगो। मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट अ मैंगो। मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट अ मैंगो। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे रहा हूं, रहा है, रहे हैं या रही है। रहा हूं, रहा है, रहे हैं या रही है। वाक्य कैसा दिखेगा? मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर। जो लगेगा उस वाक्य में सब्जेक्ट के हिसाब से वही इस्तेमाल करेंगे, तीनों नहीं इस्तेमाल करेंगे, है ना? या तो एम, या तो इज, या तो आर। तो सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। जी हाँ, V4। तो हमेशा याद रखिए V4 जब भी बोलूं तब आपके दिमाग में आना चाहिए ING लगता है V4 में। जैसे गो का V4 गोइंग, ईट का ईटिंग, रन का रनिंग, वॉक का वॉकिंग। देख रहे हैं सब में ING लग रहा है। तो जैसे ही V4 बोलूं आपके दिमाग में सीधे से आ जाना चाहिए कि क्या लगने वाला है? ING लगने वाला है। मैं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस एम, नहीं तो इज, नहीं तो आर, तीनों में से कोई एक, प्लस V4, मतलब आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक प्लस V4। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं स्कूल जा रहा हूं। थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम, नहीं तो इज, नहीं तो आर, तीनों में से कोई एक, प्लस V4 प्लस बचे कुछ शब्द ऑब्जेक्ट की जगह पे, जहां पे ऑब्जेक्ट लिखा है ना वहां पे। सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर, प्लस V4। V4 मतलब ING लगेगा, है ना?
प्लस ऑब्जेक्ट, मैं स्कूल जा रहा हूं, देखिए रहा हूं है ना, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग यहां तक तो था ही, टू स्कूल, मैं बाजार जा रहा हूं, टू मार्केट, मैं ऑफिस जा रहा हूं, टू ऑफिस, क्लियर है। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस एम नहीं तो इज नहीं तो आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे रहा था, रहे थे, रही थी, क्या दिखना चाहिए? रहा था, रहे थे, रही थी, तो क्या हो जाएगा? वाक्य कैसा दिखेगा आपको? मैं जा रहा था, कैसा वाक्य दिखेगा? मैं जा रहा था। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, सब्जेक्ट के हिसाब से या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, या तो वॉज या तो वर प्लस V4, यानी कि V4 मतलब क्या बताया था? ING लगेगा। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई के साथ वॉज लगता है ना, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, क्लियर है। चलिए देखें, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4 और जो भी बचे कुचे शब्द है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं ऑफिस जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। देखा कितना आसान है। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4 और साथ में ऑब्जेक्ट, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे रहा हूंगा, रहे होंगे या रही होगी, क्या दिखेगा? रहा हूंगा, रहे होंगे या रही होगी, कैसा वाक्य मिलेगा? मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, सब अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी हर में रहेगा, निश्चिंत रहिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। तो मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बड़ा वाक्य लेते हैं। मैं आम खा रहा हूंगा, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लिया ना, मैं आम खा रहा हूंगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में रहा हूंगा, मैं आम खा रहा हूंगा, कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी तो रहना ही रहना है प्लस V4 और बचे कुछ शब्द हो जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। मैं आम खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे चुका हूं, चुके हैं, चुकी है या चुका है, क्या दिखेगा? चुका हूं, चुके हैं, चुकी है या चुका है, तो कैसा बनेगा वाक्य? मैं खा चुका हूं, ऐसे वाक्य मिलेगा। मैं खा चुका हूं, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, दोनों नहीं, या तो हैव या तो हैज प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, ईट का 4 वर्ब फॉर्म, ईट, एट, ईटेन और ईटिंग है ना, तो वर्ब 3 ईटेन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन,
मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन, आई के साथ हैव लगेगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, दोनों में से कोई एक, प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैं लंच खा चुका हूँ। लंच मतलब दोपहर का खाना। मैं लंच खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज प्लस V3 प्लस बचे कुचे शब्द हो जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3 प्लस बचे कुचे शब्द ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई हैव ईटेन माई लंच, ये था ना बचा कुचा शब्द, माई लंच। आई हैव ईटेन माई लंच, मैं लंच खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन माई लंच। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे चुका था, चुके थे या चुकी थी, क्या दिखेगा? चुका था, चुके थे या चुकी थी। तो वाक्य कैसा मिलेगा आपको? मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड, सब में लगेगा, हैड सब में लगेगा, प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैं लंच खा चुका था, मैं लंच खा चुका था। सब्जेक्ट प्लस हैड सब में लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बचे कुचे शब्द ऑब्जेक्ट की जगह पे। मैं लंच खा चुका था। आई हैड ईटन माई लंच, मैं लंच खा चुका था। आई हैड ईटन माई लंच, मैं लंच खा चुका था। आई हैड ईटन माई लंच। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में दिखे चुका होऊंगा, चुके होंगे, चुकी होगी, क्या दिखेगा? चुका होऊंगा, चुके होंगे या चुकी होगी। वाक्य कैसा मिलेगा? मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब में लगेगा विल हैव, जी हाँ सब में लगेगा विल हैव। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा। आई विल हैव ईटन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। क्लियर है। थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। मैं लंच खा चुका हूंगा, मैं लंच खा चुका हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 और बचे कुछ शब्द ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बचे कुछ शब्द ऑब्जेक्ट। आई विल हैव ईटन माई लंच, मैं लंच खा चुका हूंगा। आई विल हैव ईटन माई लंच, मैं लंच खा चुका हूंगा। आई विल हैव ईटन माई लंच। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए अगर आ रहा हूं, आ रहा है, आ रहे हैं या आ रही है, क्या दिखेगा? आ रहा हूं, आ रहा है, आ रहे हैं या आ रही है। क्या हो जाएगा? कैसा दिखेगा वाक्य? मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन, HAVE हैव बीन, या तो हैज बीन, सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाएगा वो, ठीक है। हैव बीन लगेगा या तो हैज बीन लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब ING लगेगा, प्लस बचे कुचे शब्द जो हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं खाता आ रहा हूं, I have been eating, मैं खाता आ रहा हूं। I have been eating।
सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है, अगर किसी वाक्य में दिखे आ रहा था, आ रहे थे या आ रही थी, क्या दिखेगा? आ रहा था, आ रहे थे या आ रही थी। वाक्य कैसा मिलेगा? मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा था। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब में लगेगा हैड बीन, है ना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब ING। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि ING लगने वाला है भाई, प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी बचे कुछ शब्द हैं वाक्य में वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हुआ तो मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12 तरह के स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब देखते के साथ वाक्य को हो जाना चाहिए ट्रांसलेट, यानी कि हो जाना चाहिए अनुवाद। आपको प्रैक्टिस करिए खूब सारी इस क्लास पर बेस्ड। देखिए कैसे आप फटाफट अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? जबरदस्त वाली क्लास है ना? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी लगता है कि अंग्रेजी बोलना बड़ा मुश्किल है। बताइए सच, इस क्लास के बाद अंग्रेजी बोलना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान है। बस क्लास करके तो देखिए। इसके साथ ही आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली गुड न्यूज़, जैसा कि आप सभी हमेशा से बोल रहे थे कि मैम जो भी पढ़ाते हो प्लीज़ उसकी बुक लेके आओ, प्लीज़ उसकी बुक लेके आओ, तो लीजिए भाई, आपके लिए बैक टू बैक 3 किताबें आने वाली हैं। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स के मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ वो सारे उस किताब में होने वाले हैं। एक होने वाली है मेरा आपका फेवरेट DLS, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। एक होने वाली है बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड्स के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि DLW, डेली लाइफ वर्ड्स, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर एक किताब होने वाली है। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। फेवरेट तो तीनों होने वाली है, आप अब पहले से बता के रखिए आपकी फेवरेट है कौन सी। तो चलिए, इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमने अभी तक इसको फ्री रखा हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते करते इसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं। जी हाँ, वीडियो लेक्चर्स हैं, 60+ से ज़्यादा इसमें क्लासेस है, 60 से ऊपर वीडियो क्लासेस हैं इसमें, और ये आपको मिल सकती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिल सकती है? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मंगवा लीजिए अभी अपने नंबर पर इस कोर्स को। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस आपको लिख करके ये भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और ई बुक का सैंपल भी चाहिए। बस ये दोनों चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा जितनी जल्दी हो सके भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, डाउट कैसे क्लियर होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे भाई, और सबसे ज़रूरी बात, अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। अब बेसिक कोर्स करना क्यों ज़रूरी है भाई? बेसिक नहीं करेंगे तो एडवांस कैसे समझ आएगा, और एडवांस समझ नहीं आएगा तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनना तो मुश्किल है। तो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या इन जनरली भी बेसिक्स ग्रामर का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। ये एक एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है, हो जाता है उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए क्लियर। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता करिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, अपने आप में यूनिक कोर्स है ये इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। और ये है कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो मतलब क्या होता है? यानी कि जहां पे आपको चीजें कॉम्बिनेशन में मिलती है, यानी कि इसमें मिलती हैं आपको 2 चीजें, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल। जी हाँ, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो,
इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से तो जरूर आपकी मुलाकात होती होगी। मुश्किल लगता है? इस कोर्स के बाद नहीं लगेगा। इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर का फुल ऑन सोल्यूशन और साथ ही साथ आपके राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी मेकिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी सिलेबस में है ये सारी चीजें से आपको कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक का सफर है ये। आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक और एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक एडवांस क्वेश्चंस, जी हाँ, बेसिक से लेकर के एडवांस तक ये सारी की सारी चीजें आपको कराई जाती हैं। अब बताइए, इसको करने के बाद भी क्या नंबर नहीं बढ़ने वाले अंग्रेजी में? डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। कट ऑफ पक्के तौर पे क्लियर होने वाला है। तो जल्दी से इस नंबर पे इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। यानी कि अगर मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू